Hello बच्चों, let's read out the question first. Four couples, husband and wife, decide to form a committee of 4 members. So 4 couples है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी है. इन्होंने डिसाइड किया है कि वो 4 मेंबर्स की कमेटी बनाएंगे. So the number of different committees that can be formed in which no couple finds. यानी कि बोलने का मीनिंग क्या है, कैसे कितने टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज हम बना सकते हैं जिसमें नो कपल विल बी फाइंड, यानी कि कपल मैच नहीं होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो माना कि मेरे पास इन नंबर ऑफ थिंग्स है और उसमें से मुझे आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है. सो सिंपली हम लगा देते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला NCR, and this is nothing but equals to n factorial divided by n minus of r factorial multiply by r factorial. So बस इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सोल्यूशन से. सो देखिए मेरे पास कपल्स दे रखी है ना, ठीक है. सो देखिए किस तरीके से होगा. मैं एक हस्बैंड 1, हस्बैंड सेकेंड, हस्बैंड थर्ड, ठीक है, H3 एंड H4 ले लेता हूँ. फिर उनकी वाइफ्स दैट इज W1, W2, W3 एंड W4 ले सकता हूँ. यानी कि इस तरीके से मुझे 4 कपल्स दे रखी है. सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें कितने हैं? 8 मेंबर्स है, ठीक है. तो यहाँ से सबसे पहले तो हम वही लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कमेटीज से यहाँ पर ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी. हमें कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी है? 4 मेंबर्स की, ठीक है. सो यहाँ पर देखिए हस्बैंड एंड वाइफ कपल वाइज जाऊं, सो n इज इक्वल टू यहाँ पर 4 होगा. क्यों? क्योंकि हमें कपल की बात की गई यहाँ पर. सो 4 कपल है, सो 4 कपल के लिए n इक्वल टू 4 होगा. और हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 4 मेंबर्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ दिस गिवन कपल्स, ठीक. सो आर का मान यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 4 के इक्वल. अब हम केसेस डिस्कस करते हैं, ठीक. सो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ कमिटीज, ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ कमिटीज लिखेंगे, नंबर ऑफ कमिटीज व्हेन ऑल आर मेन, सभी के सभी मेन्स होंगे. तो उस टाइम पर नंबर ऑफ कमेटीज कितनी हो जाएंगी? तो देखिए सिंपल सी बात है, मुझे 4 मेन में से चारों के चारों मेंस को क्या करना है? सिलेक्ट करना. सो इनके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या हो जाएंगी? सिंपली 1 की इक्वल. क्योंकि हमने पढ़ रखा है यदि NCR हो, ठीक है, और n इज इक्वल टू R हो, सो उस टाइम पर NCR का मान सिंपली इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1 की इक्वल. सो ये तो सिंपली हो गया 1. यानी कि 4 मेंस का यूज करके हम सिर्फ एक सिंगल कमेटी ही बना सकते हैं, ठीक. उसके बाद सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि उसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कमिटीज, कमिटीज को मैं शॉर्ट में लिखूंगा डेट इज कॉम व्हेन, ठीक है, इसको व्हेन कर लीजिए. व्हेन 3 मेंस एंड 2 women, 3 मेंस एंड 1 women आएंगी ना. 3 men एंड 1 woman, या फिर 1 वाइफ भी बोल सकते हैं. 3 हस्बैंड है और 1 वाइफ है. सो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सो देखिए सिंपल सी बात है, 4 मेन में से, 4 हस्बैंड में से मैं 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो रिमेनिंग 1 है वो मैं वाइज में सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो वो 1C1 ही होगा, क्योंकि हम रिमेनिंग कितना था? 1 ही बचा था और 1 में से मैंने किसको सिलेक्ट किया है? 1 को. सो इसीलिए 1C1 होगा. So this will be equals to, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. अब मल्टीप्लाई बाय 1C1 का मान तो सिंपली हो गया 1 की इक्वल. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. दिस विल सिंपली कम्स आउट टू बी 4, ठीक है. इसके द्वारा हम टोटल नंबर ऑफ कमिटीज कितने बना सकते हैं? 4, 3 मेन और 1 वाइफ का यूज करते हुए. ना सिमिलरली नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, द नंबर ऑफ कमिटीज दैट वी कैन मेक
बाय यूजिंग 1 मैन एंड 3 वाइफ। ठीक है, एक आदमी और 3 वाइफ को लेकर के हम जो कमेटीज बना सकते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू। सो देखिए, मुझे 4 में से एक ही आदमी को सिलेक्ट करना है, और जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 3, और 3 में से मैं 3 ही वाइफ्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ना 3c3 का तो हो गया 1, वाइल 4c1 का क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3c3 का तो हो जाएगा 1। सो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 फैक्टोरियल, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 का तो 1 ही हो जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, सिंपली कितना आ गया 4। क्लियर हो गया आपको, राइट? यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं 2 मेंस एंड 2 वुमेन। ठीक है, सो नंबर ऑफ कमिटीज दैट वी कैन मेक बाय यूजिंग द 2 मेंस एंड 2 वाइफ्स। ठीक है, 2 मेंस एंड 2 वाइफ्स। सो इसके द्वारा हम कितने बना सकते हैं? सो देखिए, मुझे टोटल मेंस कितने हैं, 4, 4 में से 2 ही सिलेक्ट करना है, रिमेनिंग बचा कितना 2। सो 2 में से मुझे सिलेक्ट करना है 2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू। सो देखिए 4 से 2 का क्या हो जाएगा 6, क्यों 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 4 हो गया। अच्छा चलो इसको सॉल्व करके बता ही देता हूँ। ठीक है, सो इसको हम लिख देंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 से 2 का हो जाएगा 1। सो यहाँ से देखिए 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 4, 3 2 6, यानी कितना आ जाएगा 6 नंबर ऑफ कमिटीज हम बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद एक फाइनल केस बचता है, द नंबर ऑफ कमिटीज दैट वी कैन मेक बाय यूजिंग ऑल 4 वाइफ्स। सो देखिए, इसमें एक भी कपल नहीं आ रही है। आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमने जितने भी पॉसिबिलिटीज लिए उसमें एक भी कपल नहीं फॉर्म हो रही है। सो यही तो हमें चेक करना था। तो 4 वाइफ्स के लिए तो 4c4 हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, सभी पॉसिबिलिटीज को कंबाइन कर देंगे। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कमिटीज, ओके, टोटल नंबर ऑफ क्या था यहाँ पर हम देख लेते हैं, कमिटीज। ठीक है, कमिटीज that we can make will be equals to, so 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1, so 5 5 और 6 16। सो ऐसे हम कितने नंबर ऑफ कमिटीज बना सकते हैं, 16। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन से। Now let us take the options. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.